नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनबॉक्सिंग में, जहां पर हम किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका डब्बा खोल के और उसके बारे में सच्चाई बोल के। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इस सड़क पर क्या कर रहा हूं। दरअसल ये है एक हाईवे। आप अगर इधर की तरफ देखेंगे तो ये रास्ता जाता है इंदौर, ग्वालियर, झांसी, राजस्थान भी आप इस रोड से जा सकते हैं। और अगर इस अपोजिट साइड की बात करें तो यहाँ से आप जा सकते हैं जबलपुर, बैतूल, नागपुर, मुंबई, पुणे। तो कुल मिला के यार ये है एक नेशनल हाईवे और आज का वीडियो हम यहीं पर करने वाले हैं। दरअसल इस नेशनल हाईवे पर मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ क्योंकि वीडियो तो यानी कि आज जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो तो हम 6 महीने पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इन 6 महीनों का इंतज़ार हमने इसलिए किया ताकि हम आपको जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हमने की है उसके बारे में हम एकदम सही से बता पाएँ, बिल्कुल ईमानदारी से उसके बारे में बता पाएँ। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आजकल काफ़ी चलन में है, लोग इसे ख़रीद भी रहे हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है एक साइकिल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी साइकिल की अनबॉक्सिंग करेंगे। एक्चुअली अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से आज बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो उसके लिए हम 6 महीने पीछे चलते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो मेरी साइकिल यहाँ पर आ चुकी है। लीडर कंपनी की साइकिल मैंने बुक की थी ऑनलाइन अमेजन से और यहाँ पर ये आ चुकी है। इसको हम खोलेंगे और देखते हैं कि किस तरह की पैकिंग और किस तरह का मॉडल है ये। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ ऊपर। यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स को देखेंगे क्या है इसमें। और इस तरह से ये साइकिल पैक होकर आती है। मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। देखिए पूरी साइकिल इस तरह से ये जो है, इसका ये जो टायर है वो मुझे कसना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको बाहर निकालता हूँ सबसे पहले। ओ पापा रे पापा, ये साइकिल लगी है बाहर और इस बॉक्स में अब तो कुछ है नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक बार पूरी फिक्स करता हूँ, फिर हम इसकी बात करेंगे किस तरह की साइकिल है। तो यार ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब जल्दी से बात कर लेते हैं साइकिल की। कैसी है ये साइकिल, कैसी इसकी क्वालिटी है, पिछले 6 महीने से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरह की इसमें समस्याएं आई या शायद कोई समस्या नहीं आई। इस वीडियो में हम इसी सब की बात करेंगे। तो चलिए कैमरा का मुंह मेरी तरफ से हटाकर कर देते हैं साइकिल की तरफ और देख लेते हैं यार कैसी है साइकिल। तो यार इस साइकिल की बात की जाए तो ये है लीडर कंपनी की साउथ 26 साइकिल, जो कि एक बेहतरीन नियॉन कलर में आती है। स्काई ब्लू और जो ग्रीन ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन रहता है उससे काफ़ी मिलते जुलता इसका कलर है। और सबसे पहले हम आपको इसका एक पूरा एक ओवरव्यू दिखा देते हैं कि ये चारों तरफ से किस तरह की नज़र आती है। और काफ़ी खूबसूरत ये साइकिल है। पहली नज़र में ही आप इसका जब फ़ोटो या वीडियो देखेंगे तो आपको पहली नज़र में ये भा जाएगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फ्रेम की। तो इसकी फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये जो इसकी फ्रेम है ना, ये फ्रेम है पूरी की पूरी एल्यूमिनियम की, ताकि ये साइकिल का वेट जो है ना वो काफ़ी हल्का हो जाता है। देखिए आपको इसको थोड़ा सा मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है ये पूरी की पूरी एल्यूमिनियम से बनी हुई है और काफ़ी हल्का इसका वजन हो जाता है ताकि इसको चलाने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सीट की बात करें तो सीट को भी जो है ये डुअल कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। थोड़ा सा कलर यहाँ से उठाया गया है, ब्लैक पार्ट से थोड़ा सा इसकी जो है जो फ्रेम है उससे उठाया गया है। तो डुअल कलर इसको थीम दी गई है जिससे ये सीट काफ़ी अच्छी नज़र आती है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। अगर इसको बैठते हैं, एक लंबा ट्रैवल करते हैं, जैसे अभी करीब मैं 10-12 किलोमीटर का ट्रैवल करके आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छी है इसकी कुशनिंग है। हैंडल की बात करें तो यहाँ पर
छोटा हैंडल है लेकिन काफ़ी कंफर्ट आपको हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर आपको जब आप हैंडल की ग्रिप पकड़ते हैं तो ये जो एरिया है इन्होंने ये हथेली के लिए एक्स्ट्रा बनाया है, ताकि आपकी जो हथेली है ना वो इस पर काफ़ी अच्छे से रख जाए और किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आए इसको चलाने में। यही हैंडल की अगर हम सामने की तरफ से थोड़ी सी बात करें तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, जब कभी रात में सामने से गाड़ी आएगी तो ये थोड़ा सा शाइनिंग करेगी, ताकि एक अलर्ट मिलेगा सामने वाले को कि भाई सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है इसमें, और काफ़ी अच्छा डिस्क ब्रेक है। छोटा डिस्क ब्रेक है लेकिन साइकिल की स्पीड के हिसाब से ये काफ़ी सफिशिएंट है, और इससे जो है मैंने काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग लगा के देखी है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। पीछे की तरफ आपको नॉर्मल ब्रेक मिलेगा। इसकी अगर बात करें घंटी की तो यार ये घंटी जो है ना ये इसमें लगी हुई नहीं आई थी, इसको मैंने अलग से परचेज़ किया है और मात्र 30 रुपये में ये घंटी मैंने लगवा ली थी, जबकि ऑनलाइन इसकी प्राइस काफ़ी महंगी आ रही थी। यहाँ पर बात करें बोतल, आप देख पाएंगे तो बोतल इसमें लगी नहीं थी, ये मैंने अलग से एक बोतल की जो कैप है वो मैंने परचेज़ की थी, आप देख सकते हैं। ये भी आपको 50-60 रुपये से शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये बोतल इसमें आराम से इस तरह से हम फंसा सकते हैं। लंबा ट्रैवल करता हूँ तो यार पानी ज़रूरी है। और पीछे की तरफ बात करें तो ये इसके मडगार्ड, दोनों मडगार्ड लगभग एक जैसे हैं, और मडगार्ड को सिर्फ एक पत्ती के सहारे से दोनों ही जगह रोका गया है। तो मडगार्ड की क्वालिटी अच्छी है, बस ये क्योंकि एक सिंगल पत्ती तो मजबूती इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती। हालांकि जब तक ये साइकिल गिरती नहीं है या इसके ऊपर कोई हाथ नहीं रख देता है तब तक ये मडगार्ड की क्वालिटी पूरी की पूरी बहुत बेहतर है। सभी जगह आपको इस तरह के स्टिकर मिल जाते हैं लाइटिंग के हिसाब से। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है तो ये लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगती है, चमकने लगती है रेड कलर में, तो जिससे कि पीछे वाली गाड़ी भी थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना लेती है। पेडल की बात की जाए तो पेडल में भी यहाँ पे आपको देखिए इस तरह के एक कुछ लाइट्स आपको मिल जाती हैं, जो जब इन पर लाइट पड़ती है अंधेरे में तो ये चमकने लगती है। बाकी पेडल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुल मिला के यार इस साइकिल को मैं करीब 6 महीने से चला रहा हूँ और मुझे इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, ये नट ज़रूर इसके कई बार थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको ज़रूर थोड़ा सा इसको हर 2-3 महीने में आपको इसको कसवाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आप नज़र रखिए। बाकी इसमें अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। टायर की बात की जाए तो इसके टायर ज़रूर यहाँ पर आपको देखेंगे कि थोड़े से पतले टायर हैं। अगर इसकी टायर की बात की जाए तो ये जो है यहाँ पे अगर मैं टायर का आपको साइज़ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर का साइज़ है ना, तो ये नॉर्मली पतले टायर है, लेकिन जो 90 के दशक में जो साइकिल होती थी एटलस की, हीरो की, उससे काफ़ी मोटे और मजबूत टायर हैं। मेरा वेट करीब 80 से 85 किलो के बीच में मेरा जिगजैग करता रहता है, तो वो जो वेट है मेरे हिसाब से ये टायर मेरा पूरा वेट लेता है और बड़े ही आराम से मैं इस साइकिल को चला पाता हूँ। तो कुल मिला के यार ओवरऑल ये साइकिल बहुत अच्छी है, और मेरा सजेशन ये है कि आपका बजट कम है तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं।